चीज ही अलग है। पिशावरी और गुड्डे आते लौर से छतों पे हवाई फैर खुले बत्ती बोर के लांजे शांजे छोड़ आधी रात को उड़ाने गुड्डे छते गूंजती हैं आधी रात को भी शोर से उड़ाने लगे गुड्डे जो कल थे बनाते मोमियां पेचे डाले आंखों से सामने वाली सोनिया गुड्डा फेंको उसके छत पे गन्नी दी तो सेट है बसंत के दिनों में। इंदौर फूड सीरीज के चौथे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज आप देखेंगे इंदौर के ऐसे जायके जिनके साथ कुछ मजेदार किस्से कहानियां जुड़ी हैं और आप देखेंगे सेहत के लिहाज से एक ऐसी आइसक्रीम जिसमें मिठास तो पूरी बरकरार है लेकिन इसमें चीनी नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे इंदौर की आन बान और शान राजवाड़ा। मेरी आज की पहली मंजिल थी रामबाग इलाके में एक ऐसी कचौड़ी की दुकान जिसका नाम इसके जायके पर भी भारी पड़ता है और वो थी लाल बाल्टी कचौड़ी। भाई मैं इस वक्त हूँ रामबाग में और आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसी कचौड़ी से जिसका नाम है लाल बाल्टी की कचौड़ी और उसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लाल बाल्टी टांगी हुई है उन्होंने, आइए जी जाके दिखाते हैं आपको कि क्या कहानी है लाल बाल्टी की। यहाँ की कचौड़ी की इस कदर दीवानगी का आप अंदाजा लगा लें कि स्कूटर पर पीछे बैठे ये बुजुर्गवार के दांत भले ही साथ छोड़ चुके हों लेकिन कचौड़ी का लुत्फ लेने से ये खुद को नहीं रोक पाए। करीबन 60 साल पुरानी ये दुकान अभी भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इन्होंने अभी रिवाइज किया अपना रेट और 1/8/2023 से 17 रुपये प्रति नग हो गया। लोकेशन की मैं बात करूं, यहाँ पे ये रामबाग में है और सामने ही है भारत गैस एजेंसी। इसके ठीक ऑपोजिट आप आएंगे तो ये आपको नज़र आएगी लाल बाल्टी आनंद उपहार गृह। ये देखें जी, ये लाल बाल्टी में आपको बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखो। और जब इन्होंने स्टार्ट की थी तो एक ब्रांड के रूप में ये बाल्टी लगा ली थी। तो लाल जब बाल्टी के अंदर बल्ब जल रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे कचौड़ियाँ अवेलेबल हैं, तभी आप इतना जो है वो रश देख रहे हैं आसपास कचौड़ी खाने वालों का। और जब ये बल्ब बंद हो जाता है तो दैट मीन्स कचौड़ी हो गई है ख़त्म और भीड़ भी साथ में ख़त्म। अभी चूंकि बल्ब जल रहा है कचौड़ी का आनंद लेते हैं जी। आप रश देख लें ज़रा। इस लाल बाल्टी का मतलब बड़ा अच्छा इतिहास है। स्वाद का जायका मिलता है, स्वाद का जायका चेंज होता है। धन्यवाद धन्यवाद। ये दुकान के कॉर्नर वाली दुकान है और साथ में ये एक यहाँ से रास्ता है जहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये कारीगर लगे हुए हैं जी यहाँ पे आराम से। यहाँ पे ये मैदे का होता है, ये है ना, मैदे का है ना। और वो फिलिंग है, उसकी फिलिंग में क्या क्या है मेन? आलू का मसाला और सारी मतलब चीज़ें जो मसाले वगैरह। ठीक है। दोपहर 2:30 बजे से लेके शाम को बाल्टी का बल्ब बंद होने तक यूं ही गर्मा गर्म कचौड़ियां बनती रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ ना लाल बाल्टी के कुछ कदरदान हैं। एक कपल खड़ा है बड़ा प्यारा सा, इनसे जानते हैं। ये बड़े लुत्फ ले रहे हैं कचौड़ियों का कि इनका टेस्ट लगता कैसे है और कैसा है। नमस्कार। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं करीब 92-93 से यहाँ पे कचौरी खा रहा हूँ। अच्छा। इतना पुराना, मैं यहाँ पे रहता था पास में। ठीक है। और तब से लेके आज तक इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। बेहतरीन टेस्ट। और जितने लोग यहाँ कचौरी खाने आते हैं उसमें से 60-70% इसकी चटनी खाने के लिए आते हैं। जो कचौरी के साथ में जो इसके चटनी का टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा तीखा है, लेकिन मज़ा आता है खाने के लिए। मज़ा आता है, मतलब एक कचौरी खाने के बाद लगता है कि दूसरी, और दूसरी के बाद कई बार अगर भूख हंगरी है तो लगता है तीसरी। खाते हैं लोग, 2-3 खाते हैं जी। मैडम आपको भी ब्रेक पसंद है? हाँ बिल्कुल, बहुत टेस्ट है इसका, मतलब मन लग जाने वाला। यदि आप यहाँ से सामने से निकल रहे तो रुकना ही है आपको। वन टाइम स्टॉप है। शुक्रिया। थैंक यू। रश देखें आप ज़रा, ये करीबन 4-4:30 का वक्त हुआ है और पूरे ज़ोरों पर है और बाल्टी अभी तक जो है वो चमक रही है।
खैर जी, यहाँ पे बैठने का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए मैं अपनी कचौड़ी जो है यहाँ पे ले आया हूँ। और कचौड़ी देते हैं ये साथ में, गर्मा गर्म कचौड़ी है जी ये, एंड आलू की फिलिंग है बीच में, और ये चटनी है जिसकी तारीफ़ें होती हैं इतनी, इसी की वजह से लोग जो हैं ये खाने आते हैं। खा के देखते हैं टेस्ट है कैसा। ये है जी कचौड़ी। खस्ता है। फिलिंग अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश, मसाले भरे हुए हैं पूरे के पूरे, और मैं अब इसको चटनी के साथ लगा के देखता हूँ, हरी चटनी के साथ। ओए होए होए, बड़ी तीखी है यार, लेकिन मज़ेदार है, फुल ऑफ मिंट, और मिर्चों की प्रोपोर्शन जो है ना, हरी मिर्चें वो थोड़ी सी ज़्यादा तादाद में है, लेकिन क्या मुंह का जायका चेंज करती है। मैंने जितनी भी चटनियाँ खाई हैं आज तक, ये पहली ऐसी पुदीने वाली चटनी है, थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना, हल्का सा खींच के रखी हुई है तान इसकी, मज़ेदार, लेकिन बहुत मज़ेदार। 17 रुपये की एक पीस पड़ता है ये। एक और बिग बाइट लगा के देखता हूँ मैं। तीखा होने के बावजूद मैं थोड़ी सी और लेने जा रहा हूँ यार, मज़ेदार जी, इंतहाई मज़ेदार। और आप मेरा यकीन माने, अगर आपको कचौड़ी नहीं बुलाएगी ना, तो ये चटनी खींच लाएगी। यहाँ पे चटनी के लिए आइए इधर। ओए होए होए, बहुत मज़ेदार। ये इस लाल बाल्टी कचौड़ी वाले के पास ही ना मेरे को एक बड़ा ही प्यारा सा कार्ट नज़र आया है। इसमें 4 भुजा फरियाली सेंटर नाम है इसका, और जिसने मेरा ध्यान खींचा है वो ये है चीज़। मैंने मेरे ख्याल से आज तक कभी ना देखी ना खाई। ये चिप्स की चाट देते तो ये सादी खिचड़ी और दही खिचड़ी वगैरह भी सब हैं। मैं ये खाने में इंटरेस्टेड हूँ जी। ये खा के देखते हैं क्या होती है चिप्स की चाट। बनाइए जी ज़रा एक छोटी सी चिप्स की चाट। और तरह तरह के चिप्स डाल देते हैं आप, हैं? हमने नींबू छिड़क दिया। मसाला, ओके। कौन सा, गरम मसाला? खिचड़ी मसाला। कौन सा? साबूदाना खिचड़ी मसाला। साबूदाना खिचड़ी मसाला, अच्छा। ये शक्कर, शक्कर, ओके। नमक, नमक हो गया। धनिया, और ये डिस्को मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? डिस्को। डिस्को मिक्सचर, अच्छा। ये तैयार हो गया। क्या बात है जी, ये तैयार हो गई हमारी। हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आओ जी मिलके खाएं सारे। हैं, मेरे से तो खाया नहीं खाया। ये जी तैयार है हमारी चिप्स की चाट। देखते हैं खा के, धनिया शनिया लगा के कैसा है। चिप्स का तो टेस्ट ही चेंज हो गया। हाँ? पूरा एकदम चिप्स वो चिप्स नहीं रहे। मैंने एक खाया, दूसरा भी खा के देखता हूँ जस्ट टू कंफर्म इट। ये बन गई है जी भेलपूरी। मैं आपको बताऊं, साबूदाना खिचड़ी का। साबूदाना खिचड़ी। हाँ, ये भी थोड़ी सी दे दो, साबूदाना खिचड़ी। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। जो सेव डाले हैं इन्होंने, अपने मसाले डाले हैं, साबूदाने का जो मसाला है तो चीज़ ही अलग है। लाइट स्नैक है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा चिप्स का ऐसा बना देंगे। भेलपूरी में भी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सेव होती हैं, लेकिन मज़ेदार यार, बहुत ही आला स्नैक है, रंग बिरंगा सा, फर्स्ट क्लास। वैसे तो मैं चिप्स ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मसालों ने इसे एक बेहतरीन चाट में तब्दील कर दिया था। ये क्या है जी? साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी, ओके। ये है जी साबूदाना की खिचड़ी।
ये मेरी बकेट लिस्ट में रह भी गई थी, चलो यहीं पे पूरी कर लेंगे। साबूदाना खिचड़ी है, साबूदाना के दाने हैं और इन्होंने वही अपना धनिया वगैरह कतर के चिप्स वगैरह रख दिए हैं ऊपर। साबूदाना साबूदाना का ना अपना कोई ख़ास टेस्ट होता नहीं है। इसको जब आप मसालों वगैरह में मिक्स करते हो तभी इसका जायका उठता है। अपने आप में साबूदाना बड़ा लाइट सी चीज़ है और जब इसमें पड़ जाता है धनिया और सेव वगैरह तो खुद बोलती है ये। मज़ेदार मज़ेदार। अब मैं चिप्स में ना साबूदाना रख के खाने लगाऊं मज़ेदार सा। दोनों जायके बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मुझे ना ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया ये चिप्स की चाट। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश व्यास। ओम प्रकाश। हाँ जी, हाँ तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है आपके यहाँ पे, हाँ चिप्स की चाट। हाँ जी। ये कैसे आइडिया आया आपको? ये हमने नया प्रयोग करा है अच्छा। कि भाई कुछ नई आइटम होना चाहिए, नए तरीके से खिलाना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। इसलिए हमने नए तरीके से उसमें मसाला वसाला डाल के बनाना चालू करा, तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत चलता है। हाँ, और इसकी लोकेशन कैसी है? ये इधर राम बाग है, लाल बाल्टी कचौरी के पास में, 4 भुजा फरियाली सेंटर। हाँ, बैंक ऑफ। टाइमिंग क्या रहते हैं आपके? ये सुबह 10 से रात को 10 तक। रात को? हाँ शुक्रिया। ठीक, ओके, नमस्कार। अब मैं जा रहा था अपनी तीसरी मंजिल की ओर, जो थी चिमन बाग चौराहे पर, ये चिकमंगलूर और इसको चौराहा है यहाँ और कड़ी चौराहे फाफड़ा की वाले ये चौराहे दूसरी के नाम से दुकान भी है। जाना पहले जाता है। श्री बालाजी आप इंदौर में कहीं भी है, अगर चिमन बाग चौराहा नहीं जानते तो भी कड़ी फाफड़े वाला चौराहा जरूर पहचान जाएंगे। और कड़ी फाफड़ा के जायके में यहाँ इनकी तूती बोलती है श्री कृष्णा वालों की। यहाँ की कड़ी इतनी मशहूर है कि फाफड़े के साथ खाई नहीं जाती, कटोरियों में भर भर कर पी जाती है। और इसके लिए बड़े से पतीलों में कड़छी शाम तक यूं ही घूमती रहती है, वेरी गुड। और इसकी खुशबू तो ऐसी कि पूरा इंदौर महका दे। ओहो हो, यार सुगंधी बड़ी ज़बरदस्त है इसकी तो। हाँ, हींग की आ रही है। मैं इस वक्त हूँ चिकमंगलूर चौराहे पर और आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ की एक बड़ी ही ना ट्रेडिशनल चीज़ें। और पीछे आप दुकान देख रहे हैं श्री कृष्णा, ये है गुजराती कड़ी फाफड़े वाले। तो यहाँ की कड़ी और फाफड़ा खाते हैं जी। आपको मैं रश दिखाता हूँ अंदर क्या जलवा होता है इनका यहाँ का। आइए जी, जायजे लेते हैं इनके जायके का। ये है श्री कृष्णा गुजराती। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको लाइव गर्मा गर्म फाफड़े और इमरती बनती दिख जाएगी। फाफड़े बनते हैं बेसन के, और इनको बनाने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। हाथ की उंगलियां थोड़ी सी ऊपर करके हथेली से पेड़े को धकेलकर बिल्कुल सीधा कर लिया जाता है, और फिर उसको चाकू की नोक पर उठाकर तलने के लिए खौलती कढ़ाई में डाल देते हैं, और फिर तैयार होते हैं फाफड़े के ढेर। अच्छा, इसमें कुछ मसाला वगैरह भी डालते हैं? अजवाइन। अजवाइन, अच्छा, ओके, ठीक है, अजवाइन। और इसको हम रिफाइंड में तलते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इमरती तैयार हो रही है। उड़द की दाल का जो है ये मिक्सचर तैयार हो रहा है। और इमरती बनती है उड़द की दाल से, जिसमें उसको ठीक तरह से मिलाकर कपड़े में डाल लेते हैं, और फिर तैयार की जाती है सतरंगी रंग की जालीदार डिजाइनर इमरतियां। और सुबह से लेकर शाम तक लोग इनका लुत्फ उठाते रहते हैं। साथ ही यहाँ मिलता है जी पोहा भी है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये क्या है? उसल। अच्छा, उसल के साथ देते हैं ना ये, ठीक है, उसल बढ़िया। हेलो जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? नीरज कुमावत नाम है। नीरज जी। हाँ, नीरज जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ? अपने यहाँ सर सुबह 7 बजे से शॉप खुल जाती है और 8 बजे से फाफड़ा गर्म बनना चालू हो जाता है, तो रात को 9 बजे तक लाइव गर्म बनता रहता है। अरे वाह, हाँ, हैवी लाइफ सच में है। हाँ हाँ।
ये लाइव गरम गरम खाने का इसका मजा अलग आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और लोकेशन इसकी पड़ेगी इसकी लोकेशन पड़ेगी सर जेल रोड चिमन बाग स्क्वायर, चिमन बाग। चिमन बाग चौराहा। और प्राइस क्या रहता है इसका? इसका प्राइस सर 30 रुपये की एक प्लेट। आप इंदौर में कहीं भी है, अगर चिमन बाग चौराहा नहीं जानते तो भी कड़ी फाफड़े वाला चौराहा जरूर पहचान जाएंगे। चलो जी, बहुत बेहतर, शुक्रिया है। हाँ सर। इसके अलावा यहाँ ताज़ा ढोकला भी मिलता है जिसे खमन भी कहा जाता है। अच्छा, ये बता रहे हैं जी यहाँ पे कड़ी की इतनी खपत है इनकी कि इनकी जो दूसरी दुकान है उस पर सिर्फ जो है ना कड़ी का इन्होंने बड़ा सा पतीला लगा रखा है, जो मेरे ख्याल से वक्त ब वक्त यहाँ पे आता रहता है। वाह 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 वाह, कड़ी एक बार जरा फिराना इसमें। वाह 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 वाह, ये देखें जी आप, ओ मैसिव पतीला है ये, मैसिव मैसिव। और इसमें कड़ी, वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। और सब ठीक है? बहुत बढ़िया है। कचौड़ी भी बन रही है? किधर है? अरे वाह 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 वाह, ओ हो यार, सुगंधी बड़ी ज़बरदस्त है इसकी तो। हाँ, हींग की आ रही है। और ये बन रही हैं जी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ यहाँ पे, बहुत बेहतर, शुक्र। और इधर तैयारी हो रही है खमन की, हैं? बहुत बढ़िया। मतलब बेटे कड़ी फाफड़ा हो गया है, कचौड़ियाँ हो गई, इमरती हो गई, जलेबी हो गई और खमन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और पोहा उसल के साथ, ठीक है भाई। मैंने अपनी प्लेट लगवा ली है, इसमें डलवाई है इमरती, ये है फाफड़े, मिर्ची डली हुई है इसके ऊपर, और है खमन, सेब तो लाजमी है आना, और ये है जी कड़ी इनकी बड़ी मज़ेदार सी। आइए जी जायका लेते हैं इसका है कैसा। मैं सबसे पहले ना कड़ी ट्राई करूँगा ऐसे ही। स्पाइरल और शूटिंग हींग का टेस्ट, बड़ी मज़ेदार। मैं अगर कड़ी की कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी पतली है, जैसे हम अपने पंजाबी लोग बनाते हैं वो तो बहुत थिक होती है। खैर ये थोड़ी सी पतली है, और इसमें जो है करी पत्ता डाला हुआ है, या आपको राई के दाने नज़र आ रहे होंगे ये वाले, और इसमें डाली हुई है जी हींग। ओके, अब मैं खाता हूँ ये फाफड़े के साथ लगा के, फाफड़ा विद कड़ी। फाफड़े के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही बनता है। बाकी ये वैसे खाओ तो क्रिस्पी है, कड़ी के साथ सौगी हो जा रहा है, बढ़िया टेस्ट है, मज़ेदार। और आई थिंक इंदौर में चिकमंगलूर चौक पर सबसे फेमस दुकान यही है। अगर आपका ये खाने का मन हो, फाफड़ा, कड़ी, इमरती, जलेबी, पोहा, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं खा रहा हूँ जी खमन। जूसी, राई के दाने और सेब और चटनियाँ जो हैं उसका जायका उठा रही हैं, फ्रेश है, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली इमरती, वाह, बस्ट ऑफ चाशनी, मिठास, गर्मा गर्म, फ्रेश, एक मज़ेदार नाश्ता अगर आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे दिन मिलता रहता है आपको, इसमें नाश्ते की बंदिश नहीं है। दोपहर आए, शाम आए, है ना, जब भी आए मिलेगा ये चीज़। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, 7:30 बजे तक ये मिलता है। रात को 10 बजे तक, ओ लो जी, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक रात को, बहुत बेहतर। देखें, जब मैं खा रहा था ना तो मुझे ये नज़र आया खाते खाते, कड़ी फाफड़ा और पपीते की चटनी, ये इन्होंने बोर्ड ऊपर कर दिया है, और मैं यही मंगवाने लगा हूँ। ये पपीते की चटनी होती कैसे है? ये है जी पपीते की चटनी। अब पहली नज़र में मुझे लगा शायद मूली काट के रखी हुई है, लेकिन ये पपीता है। इसको खा के देखें ज़रा। ये है जी लच्छेदार पपीते की चटनी।
वैसे नाम ना लिखा हो ना पता नहीं लगता। मैं वैसे नाम ना लिखा हूँ ना इसका पपीते की चटनी, पता नहीं लगता मूली है पपीता है ये, है नहीं? इतने मोटे लच्छे हैं इसके, बेहतर है, अच्छा है, अलग सी चीज़ है। चलो नीरज जी शुक्रिया सर, हैं? ओके ओके ओके। कचौड़ियाँ तो आपने खूब खाई होंगी, लेकिन निमाड़ की कचौड़ी शायद खाने का मौका अभी तक ना मिला। और यही थी मेरी आज की अगली मंजिल, निमाड़ी कचौड़ी। मैं इस वक्त इंदौर के मधुर मिलन चौक पर हूँ और यहाँ एक बड़ी अच्छी सी दुकान है जहाँ पे कुछ ना दो थोड़ी मुख्तलिफ सी कचौड़ियाँ मिल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नाम इसका गांव का समोसा और समोसा इंदौरी इसका नाम रखा हुआ है। यहाँ पे मिलती हैं जी दो कचौड़ियाँ। एक तो कचौड़ी है जिसमें भुट्टा कचौड़ी बोलते हैं उसको, लाइक कचौड़ी के अंदर भुट्टे की कीस भरी होती है उसके अंदर। और दूसरी बड़ी अलग सी चीज़ है वो है निमाड़ी कचौड़ी। ये मेरे लिए बड़ी अलग सी चीज़ है। निमाड़ी कचौड़ी में जो इन्होंने मेरे को बताया, इसमें होता है बेसन व लहसुन का निमाड़ का मसाला। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है आम कचौड़ियों से अलग होगा। आइए जी ज़रा जायके लेते हैं इन दोनों मुख्तलिफ सी कचौड़ियों के। लोकेशन की बात करूँ तो ये है मेन चौक, मधुर मिलन चौक बोलते हैं इसको। ये मंदिर है यहाँ पे। मंदिर के बिल्कुल आप अगर सामने देखेंगे तो ये दुकान है समोसा इंदौरी, गांव का समोसा इनकी टैगलाइन है। और ये देते जी यहाँ पे भुट्टा कचौड़ी है इनकी, एक तो मेन वो जो मैं खाने वाला हूँ, और एक ये वाली है निमाड़ी कचौड़ी। इसमें डालते हैं बेसन व लहसुन का निमाड़ का चटपटा मसाला। लेट्स सी जी देते क्या क्या हैं ये, और साथ में देते हैं ये चटनियाँ। ये हरी चटनी है और ये थोड़ी सी लिक्विफाइड चटनी है, और ये मेरे ख्याल से मीठी चटनी है। ये देते हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड। खिलाए जी ज़रा, एक एक दे दो मेरे को, एक भुट्टा कचौड़ी, एक निमाड़ी कचौड़ी। आइए जी इसे जानते हैं ये बनाते कैसे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल मेहरा है। अंशुल? हाँ। अच्छा अंशुल जी, आप ये समझाइए ज़रा बनाते कैसे हो ये। इसमें थोड़ा बेसन, लहसुन, प्याज, सारा मसाला मिक्स करके निमाड़ का चटपटा मसाला बनाते हैं। निमाड़ का चटपटा, ठीक है। और ये होती किसकी है? ये मैदे की होती है, किसकी होती है? मैदे की आएगी। ये मैदे की होती है। हाँ। ठीक है। उसके बीच में मसाला भरा होता है। हाँ, मसाला भरा रहता है। अंदर लाल कलर का मसाला आएगा, बेसन, लहसुन, प्याज सब आएगा इसमें। अरे वाह, नहीं खोल के। ये इसमें ये धनिया पाउडर वगैरह सब डाला रहता है। धनिया पाउडर है और हरा धनिया भी है। हाँ, खड़ा धनिया। अच्छा, वगैरह सब चीजें रहती ठीक है। ये फिलिंग है। बाकी इसमें लाल चटनी की बेसन और लहसुन मेन होता है। हाँ। है ना? इसमें लाल चटनी की स्टफिंग चलती है, लाल चटनी है, हरी चटनी आ जाएगी, आ जाएगी, और ये वाली थोड़ा ये ठेचा आ मुझे जाएगा। स्पाइसी होती होगी। हाँ, थोड़ी स्पाइसी होगी, साथ में मिर्ची और थोड़ा दही आ जाएगा। ये दही के साथ थोड़ा सा ऊपर से जीरा बन डालेंगे। ये जीरा डाले? जीरा बन। जीरा। और बहुत बढ़िया। ये मैं खा के देखता हूँ पहले निमाड़ी कचौड़ी। अच्छा, निमाड़ का कुछ खास ही है मसाला है? हाँ, निमाड़ का खास अच्छा, मसाला। वहाँ पे बनता है ये, है? हाँ, वहाँ पे। थैंक यू। ये है जी बड़ी अलग सी कचौड़ी खाने लगा हूँ मैं, और कचौड़ी में इन्होंने दी है चटनी है, दही है, जीरे का भुना हुआ मसाला ऊपर से डाला हुआ है, और मिर्चें हैं साथ में, और साथ में है निमाड़ का बड़ा ही चटपटा मसाला अंदर। खा के देखते हैं कैसी है। ये मैंने जी बाइट बना ली है एक, और इसके ऊपर सब कुछ डाल लिया मैंने। दही है, भुना हुआ जीरा है, और चटनी है हरी। ओए होए होए, चीज ही अलग है। लहसुन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, और दही का मज़ा, क्या बात है यार। मतलब भुना हुआ जीरा उसके ऊपर, ओ हो, टेस्ट ही चेंज हो गया। बड़ी जायकेदार, और आप माने लहसुन की फ्रेगरेंस और दही और जो करारी चटनी है हरी वाली, वो कैसे बैलेंस कर रही है, और बड़ा ही मज़ेदार जायका उठा रहे हैं जी। ओ हो। मैं रेकमेंड करूँगा कचौड़ी लवर्स, प्लीज़ ट्राई दिस निमाड़ी। मज़ा आ गया जी, आला।
मैं अब खाने जा रहा हूँ जी भुट्टे वाली कचौड़ी, जिसके अंदर ये चटनी के साथ देते हैं, और मैं फिलिंग दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा भुट्टा है अंदर, भुट्टे की कस या कीस बोलते हैं उसको मसाले के साथ मिक्स करके इसमें डाल दिया जाता है। ये बन गई भुट्टे वाली कचौड़ी। ओके, बाइट लेके देखते हैं जी कैसा है। लो जी, ये बनाई है मैंने बड़ी सी बाइट। इसमें है आपकी भुट्टे वाली कचौड़ी और लबरेज कर दिया मैंने इसको हरी चटनी के साथ। चटनी ज़्यादा थी, बस्ट ऑफ स्पाइस आया मेरे मुंह में, मिर्ची वगैरह, लेकिन एज आई गो इनसाइड कॉर्न फ्लेवर मज़ेदार है। लेकिन सच बताऊं, ये जो निमाड़ी कचौड़ी है ना, इसका कोई तोड़ नहीं। भुट्टे के कीस में सर्राफा में खा चुका हूँ, इसलिए मुझे इसका पता है। ये तो मतलब दही वगैरह डालने से ना, ओहो दोनों वाला जायके हैं जी। यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए, मज़ेदार। ये यहाँ पड़ेगा जी 20 रुपए का है दोनों, निमाड़ी कचौड़ी और दूसरा भी। और जो गांव का समोसा मैं आपको दिखा रहा था, एक गांव का समोसा में देते हैं आलू के साथ बेसन व लहसुन प्याज का चटपटा मसाला। बहुत बढ़िया जी। ओके जी, बाय बाय हैं। रास्ते में इंदौर का बड़ा मशहूर मंदिर आया जिसका नाम है बड़ा गणपति, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। यह मंदिर भगवान गणेश की मूर्ति के आकार के कारण अपना नाम कमाता है। मुकुट से पैर तक 25 फीट की ऊंचाई पर यह भगवान की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक माना जाता है। ये 19 फीट की मूर्ति है। अच्छा। और 100 साल से ऊपर हो गए इसको। हाँ, ये दादाजी ने बनवाया था। हाँ, ये आगे ये स्वयंभू मूर्ति है, छोटी वाली, और फिर इसके बाद ये बड़ी वाली बनवाई है। ये उनके सपनों में आया था, तो फिर उन्होंने बनवाया। कितने फुट ऊपर है ये? 25 फीट। भाई आइसक्रीम चीज़ ऐसी है कि जब आप खाते हैं ना और ज़्यादा खा लें तो हमेशा गिल्टी पैंग्स में फंसते हैं। कोलेस्ट्रॉल और शुगर स्पाइक का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। क्या हो जो इन चीज़ों से निजात मिल जाए। आइसक्रीम भी खाएं और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे। आइए जी, दिखाते हैं आपको एक ऐसी हेल्दी आइसक्रीम जो खाइए और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे। आइए जी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि कौन सी ऐसी आइसक्रीम है जो वाइट शुगर यूज नहीं करती, तो आपको यही नाम देखने को मिलेगा जहां मैं आज आया हूं। इस ब्रांड का नाम है आर्टिस्ट, और ये प्रीमियम हैंडक्राफ्टेड आइसक्रीम्स है। मतलब मशीन का कम से कम प्रयोग होता है इसमें। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला तो इसमें वाइट शुगर नहीं है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जहर मानी जाती है। दूसरा, इसको बनाने में शहद और गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ है। और तीसरा, शुद्ध गाय का दूध प्रयोग होता है इसको बनाने में। आइए जी, देखें इनका। दिस इज देयर ब्यूटीफुल पार्लर। हेलो। एंड बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। मधुर मिलन चौराहे के पास ही है ये खूबसूरत सा आइसक्रीम पार्लर, जिसको बड़े ही एस्थेटिकली बनाया और मेंटेन किया हुआ है। Where you are substituting the white sugar with the honey and jaggery, and brand name is Artist. ये ट्री नेचुरल है? क्या बात है। अच्छा, हाँ, ऊपर तक है। ओ हाँ, आपने प्रिजर्व किया हुए हैं। ओके, ये क्या चीज़ है? वैदिक आर्ट, तुलसी, जिंजर, नटमेग। हाँ, ओके ओके, माइंड बॉडी सोल। ओह, देखें यहाँ पे फ्लेवर्स तो ऐसे ऐसे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये खूबसूरत सा पार्लर चलाती हैं यहाँ अंजू जी। हेलो।
कैसे हैं जी आप? मैं बढ़िया हूँ आपका ये जो है ना आउटलेट बहुत ही प्यारा है जी, थैंक यू। मेन जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट करी दैट इज नेचुरल, जी इसके बारे में ज़रा बताएं जी आपने। बिल्कुल या जी जी। हमारी आइसक्रीम का मेन जो कॉन्सेप्ट है, हेल्थ को हम लोगों ने सेंट्रलाइज किया है इसको बनाते समय। हमारी आइसक्रीम में वाइट शुगर बिल्कुल भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको रिप्लेस करके हमने हनी और जैगरी यूज़ किया है, जो कि हेल्थ के लिए वाइट शुगर से तो फाव बेटर है। और जो हमारे शुगर पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो लोग कई बार ये चीज़ें मिस करते हैं, तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा बेटर सब्स्टिट्यूट है। यस, और यही मेन है। और बाकी हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर कलरिंग कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। हमारे जो आइसक्रीम्स में फ्लेवर्स आ रहे हैं वो नेचुरल फ्रूट से ही आ रहे हैं। लाइक हम ब्लूबेरी के लिए ब्लूबेरी ही यूज़ करते हैं प्रॉपर, कोई किसी तरह का आर्टिफिशियल उसका फ्लेवरिंग या कलरिंग नहीं होता है। और यही है। और मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है हनी एंड जैगरी। जी बिल्कुल। तो वो कैसे करते हैं आप लोग यार? हनी और जैगरी तो मेल्ट करते हैं, फिर वो मेल्ट होने के बाद उसमें हनी को हम मिक्स कर देते हैं। गरम में नहीं करते, हम ठंडे में ही करते हैं, क्योंकि हनी को गरम के साथ करेंगे वो भी जी वो बेस बन जाता है। फिर उसके साथ फ्लेवर्स ऐड करते हैं। मिल्क, प्योर काउ मिल्क यूज़ होता है हमारे आइसक्रीम में सबसे बड़ी। किसी भी तरह का पाउडर या फिर जो अभी फ्रोज़न डेजर्ट जो होते हैं वो सब हम यूज़ नहीं करते, हम प्योर काउ मिल्क ही यूज़ करते हैं। और हनी भी हमारा ऑर्गेनिक होता है सब, तो ये एक और क्वालिटी है। लाइक ऐसे ऑर्डिनरी हनी हम लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा, आपके आउटलेट्स कहाँ पर हैं? हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में है सर, और गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में हमारे आउटलेट्स हैं। इवन लखनऊ में भी हमारे आउटलेट्स हैं। जी जी। गुड़गांव में गैलेरिया मॉल में हमारा आउटलेट है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर लॉजिस्टिक्स से यहाँ पे आते जी जी जी। फिर हम लोग यहाँ मंगाते हैं, क्योंकि इंदौर में काफ़ी फूडी लोग हैं, तो हमको लगा कि यहाँ पर भी करना अच्छा होगा, और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पुराना ही ब्रांड है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ काफ़ी फुटफॉल हमें मिला है क्योंकि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये नेचुरल है, और हनी और जैगरी जो कि इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद अगर मैं ये बोलूँ कि पूरे वर्ल्ड में हनी और जैगरी कोई नहीं यूज़ करता, तो वो भी गलत नहीं होगा। जी जी। आपके फ्लेवर्स देखें, आपकी बेस्ट सेलिंग क्या है? जी, हमारा बेस्ट सेलिंग ये बेरी चीज़ केक है, जो कि यंगस्टर और किसी भी एज के लोग बहुत पसंद करते हैं। देन हमारा ये रोज़ सैफरन आता है। ब्लूबेरी? जी 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 जी। सो गुड। ओके। एंड देन ये रोज़ सैफरन है, ये भी बहुत पसंद किया जाता है। रोज़ सैफरन। फ्लेवर्स आपके पास गिनती में मेरे को लगता है कि करीबन होंगे 50 से 100। हाँ जी 42 फ्लेवर्स हैं हमारे। जी सर। एंड ये मिक्स नट बार हमारा बहुत ही अच्छे से सेल होता है। इसमें 13 टाइप्स ऑफ नट्स मिलाए हुए हैं इसमें। जी, एक बाइट, जी मिक्स नट बार, एक बाइट इसकी आपको मतलब इतना अच्छा फील कराती है, क्योंकि मेरी भी पर्सनली ये बहुत फेवरेट है। जी। तो फिर कहें जन्नत में ही बैठे हो आइसक्रीम। थैंक यू सो मच। दिस इज ब्लूबेरी चीज़। बेरी चीज़। तो ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई इनका जो एक बड़ा ही ना फास्ट सेलिंग आइटम है, इसको बेरी चीज़ बोलते हैं। दे यूज़ बेरी चीज़ केक रादर, and they use this blueberries and cheesecake. Let's see. Oh, okay. Right, they have two. Wow, this is exclusive blueberry. Okay, I'm going to try this 2-3 flavors. First is this berry cheesecake. Consistency is fantastic, and I tell you, शुगर की ना अपनी एक पंजेंसी होती है हल्की सी। ये जो है ना, दिस इज़ जैगरी, ये गुड़ है, तो इसका आपको खाते ही ना इसका फील होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स गुड। और हनी मिक्स है इसमें, तो दैट्स फैंटास्टिक रियली। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका प्राइस क्या है? इसका 150 होता है। 150, ओके। All right. और इसका होता है 198। This is 190, huh? This is 150, and what about this? Blueberry is Blueberry. also 150। 150 each, huh? Blueberry. It
We have flavor like a rose saffron, it's 99. Okay, rose saffron. Okay, all right. This is a blueberry. Darji हो गया 150 हो गया 140. Ah, the sourness of berries क्योंकि एक्सक्लूसिव है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है. बहुत मज़ेदार है. Lovely. And what about this? This looks interesting. This is क्या नाम है इसका? Color of holy. Color of holy. Oh wow! Because it's in of different colors and fruits. बहुत बढ़िया. This is color of holy. They are saying it contains 7 different fruits in that. Okay. बड़ी मज़ेदार है जी. बहुत ही बढ़िया. मेरे ख्याल से मैं इन तीनों में ना अगर करूं तो मेरी फेवरेट ये लग रही है मुझे. विद गुड 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 गुड. इसका प्राइस हमने 190 बताया. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. इसमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं जी? ये इस पे पपाया है. ओके बीटरूट है. ओके. और आई एम सीइंग ग्रेप्स आल्सो इन दैट. बेरीज आल्सो. चेरी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कीवीज एंड ऑल. गुड गुड. फैंटास्टिक. They have smoothies also, and this one is blueberry. Yes. Okay, okay, and good. we have shakes also. Shakes also, right? Okay, this one is blueberry shake smoothie. This is one. Okay. Oh, very good. Consistency is very good. बड़ा evenly distributed है and very nice. एक तो कलर बड़ा exotic है ना इसका. I highly recommend whomsoever is health conscious but want to enjoy ice creams and all, please come to the artist. लोकेशन इसकी एग्जैक्टली है मधुर मिलन चौक के बिल्कुल पास में है ये. श्री माया सेलिब्रेशन. श्री माया सेलिब्रेशन इज एन होटल. श्री माया उसके बिल्कुल पास में है. एंड ग्रेट. एक बेहतरीन आइसक्रीम खाने के बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंदौर की आन बान और शान राजवाड़ा. मैं इस वक्त इंदौर के बीचों बीच बनी एक बड़ी ही बेहद खूबसूरत इमारत राजवाड़ा के सामने खड़ा हुआ हूँ. 200 साल पुरानी ये इमारत एक अपना इतिहास है. आइए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, इसका इतिहास खंगालें और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. राजवाड़ा, जहाँ की ईंटों में आज भी होलकर वंश की कहानियाँ गूंजती हैं. इसे होलकर पैलेस या ओल्ड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है. इस महल का निर्माण करीबन 200 साल पहले हुआ था. यह 7 मंजिला महल है और महल की नीचे की 3 मंजिलें पत्थर से और ऊपर की 4 मंजिलें ईंट और लकड़ी से बनाई गई हैं. इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों और वास्तुशैलियों का मिश्रण है. शहर के बीचों बीच बना ये महल इंदौर की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करता है. यह महल और इसके आसपास का क्षेत्र यहाँ की कई खूबसूरत जगहों में से एक है. ये इसका मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस पर ही ये टिकट घर है. और इसके मैं टाइमिंग्स भी आपको बता देता हूँ. इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और सोमवार इसकी छुट्टी होती है. ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेंगे और अंदर चलते हैं. जी कितने की टिकट है? 20 रुपीज़ पर पर्सन. 20 रुपीज़ पर पर्सन. अभी दे रहा हूँ. वी हैव गॉट दिस टिकट एंड थैंक यू. यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर इंडियन विजिटर इज 20 रुपीज़ और कोई फॉरनर आता है देखने तो उसकी 400 रुपये है जी. 400 रुपये. और मोबाइल ले जाना निःशुल्क है. बाकी अगर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है तो उसके 250 रुपये पर कैमरा इसका लगेगा. बाकी यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है और शो के टाइमिंग है यहाँ पे 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक.
और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक मंडे छोड़ के, मंडे छुट्टी होती है जी, मंडे छुट्टी होती है, बाकी सारे दिन आपको ये मिलेगा। और रेट्स हैं इंडियन अडल्ट के लिए 150 रुपया, और फॉरनर कोई आता है तो 250 रुपया, और चाइल्ड है 75 रुपये। 1 घंटे का शो होता है ये शाम को। और जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर दाखिल होंगे तो एक बड़ा ही खुला ना आपको आंगन सा नज़र आएगा। ये देखें, और इसकी दाईं तरफ जो हैं ये लकड़ी के खंबे हैं, इस तरफ को ये सारे के सारे यहाँ पे लकड़ी के खंबे आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पर जो है वो सीमेंटेड है, सारे पत्थर के बने हुए हैं, और यहाँ पे ये जो हैं वो स्टाफ वगैरह के लिए हैं कमरे। आइए ज़रा क्लोज जाने की कोशिश करें। महल में एक बड़ा हॉल है जहां गणेश जी का मंदिर भी है। इसे गणेश हॉल कहा जाता था। यहाँ पर विशेष आयोजन हुआ करते थे, और आज यहाँ पर एग्जीबिशंस और क्लासिकल म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये बीच का एरिया है जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो 1 घंटे का होता है। रजवाड़े की ही एंट्रेंस से दाईं तरफ एक और इसकी ओपनिंग है, और ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं इसके साथ लगती हुई, ये जा रही हैं दरबार हॉल को। और ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ देखें आप, अभी भी पुराने ज़माने की जो हैं वो उसी तरह बरकरार रखी हुई हैं। बड़े बड़े पत्थरों की जो किले वगैरह में बना करती थी वही हैं। और ये सीधी जाती हैं दरबार हॉल को। ये है जी दरबार हॉल यहाँ का। दरबार हॉल बेहद खूबसूरत हॉल है जिसे पूरा फ्रेंच पैटर्न पर बनाया गया है। दाईं और बाईं तरफ कुल मिलाकर करीबन 15 से 20 खंबे हैं, और छत पर टंगे ये फानूस हॉल को और खूबसूरत बनाते हैं। और बाईं तरफ ऐसे झरोखे बने हुए हैं जिनसे बाहर के नज़ारों का आप लुत्फ ले सकते हैं। इंदौर में मेरा आज आखिरी दिन था। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था और मैं चल पड़ा था एयरपोर्ट की तरफ। मन में एक टीस सी थी कि दिन कम पड़ गए और जायके ज़्यादा थे। खैर, अगली कहानी में आप उज्जैन के जायके और महाकाल के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।